अल्लाह, बेशक। लेकिन जो आला हजरत की शान में गुस्ताखी करता है, मैं ये समझता हूँ वो किसी भी खानका से मुरीद हो जाएगा, ईमान नहीं बचा। क्या बात है, बेशक हक है। ईमान को बचाना है और इस जमाने में गंजेड़ी नशेड़ी चर्सियों से बचना है तो आला हजरत से रिश्ता मजबूती से पकड़ लो। रिश्ता कहाँ मजबूती से पकड़ोगे, आज उनका शहजादा आ रही है, वफा वफा जिंदाबाद। जो अब तक किसी से मुरीद ना हुए हों वो हुजूर बदरुल शरिया से मुरीद हो जाए। वफा वफा इंशाअल्लाह। मुफ्ती आजम ताजुल शरिया से मजबूती से पकड़ लो, इंशाअल्लाह बदअकीदगी से महफूज रहोगे इंशाअल्लाह। इस बारगाह में 3 शेर पेश करना, जरा झूम करके दो। या गरीब नवाज, या गरीब नवाज। दुनिया के जब अमीरों ने दामन बचा लिया, दुनिया के जब अमीरों ने दामन बचा लिया, ख्वाजा पिया से हमने, ख्वाजा पिया ने हमको गले से लगा लिया, ख्वाजा पिया ने हमको गले से लगा लिया, चलते चलते जब आ गया ख्वाजा पिया का दर। गुलाम रब्बानी साहब जरा तवज्जो दीजिए, वो बारगाह है गरीब नवाज की जिस बारगाह में हिंदुस्तान का राजा कोई भी बन जा, राजा तो मेरा अजमेर का ख्वाजा ही रहे। ये पेश कर रहा हूँ, बड़े बड़े नवाब और बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े मुगलिया सल्तनत के बादशाह, लोधी वंश के राजा, खिलजी वंश के राजा, ये सब के सब अजमेर की चौखट पर हाजिर हुए हैं। तो दुनिया के जब अमीरों ने दामन बचा लिया, ख्वाजा पिया ने हमको गले से लगा लिया, चलते चलते जब आ गया ख्वाजा पिया का दर, चलते चलते जब आ गया ख्वाजा पिया का दर, शाहों ने अपने ताज का कांसा बना लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब मुफ्ती साहब, शाहों ने अपने ताज का कांसा बना लिया। उनसे हसद करके बतलाओ तुम्हें क्या मिला, जालिम ने खुद ही अपना कलेजा जला लिया, कलेजा जला लिया। हज़रात मुख्तसर है, मैंने खुतबे मसनूना के बाद कुरान पाक की एक आयत करीमा की तिलावत की है जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा दीन अगर है तो मज़हब इस्लाम है। ए प्यारे सुन्नी मुसलमानों, कभी तुमने लेट कर सोचा, अल्लाह कुरान में कह रहा कि कुरान पाक में इरशाद फरमाता है बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा दीन अगर है तो मज़हब इस्लाम है। प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा दीन अगर है तो मज़हब इस्लाम है। हम कितना करोड़ों दर्जा एहसान है रब तबारक व तआला का। उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, रब कायनात का कितना बड़ा एहसान है कि उसने 18,000 मखलूकात में हमें और आपको इंसान बनाया है। अगर हमें तुम्हें से किसी को अल्लाह ताला गधा बना देता, बैल बना देता, घोड़ा बना देता, खच्चर बना देता, बैल गाय भैंस बकरी बना देता, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। ये रब का कितना करोड़ों दर्जा एहसान है कि उसने हमें और आपको 18,000 मखलूकात में इंसान बनाया और इंसानों में भी हमें ये नहीं बनाया। जी जी जी, बहुत खूब। घंटा बजाने वाला नहीं बनाया, बेशक। गंगा जमुना के आगे अपनी पेशानी को झुकाने वाला नहीं बनाया, बेशक। सिख नहीं बनाया, आर्य नहीं बनाया, जैनी नहीं बनाया, बौद्धिस्ट नहीं बनाया, नास्तिक नहीं बनाया, यहूदी, नसरानी, मजूसी, आरी, जैनी कुछ नहीं बनाया। करोड़ों दर्जा एहसान है 18,000 मखलूकात में उस रब्बे कायनात ने हमें और आपको इंसान बनाया और इंसानों में भी हमें पक्का मुसलमान। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मुसलमानों में भी हमें ये नहीं बनाया भाइयों जी जी, और ये भी नहीं बनाया भाइयों, ना ये बनाया जी और ना ये बनाया, बल्कि 18,000 मखलूकात में रब का एहसान है कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया, इंसानों में मुसलमान बनाया और मुसलमानों में भी हमें अपने नबी का आशिक वफादार अहले सुन्नत वल जमात। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब माशाअल्लाह। मौलमा की तवज्जो चाहता हूं भाई, अल्लाह ने मुसलमान बनाया और अपना पसंदीदा मजहब इस्लाम अता फरमाया, लेकिन कभी रात के वक्त में लेटते वक्त सोचा कि सारी दुनिया हमारे पीछे क्यों पड़ी हुई है, हाथ धो जी, जिधर जाओ हम सब हमारे पीछे हैं, यहूदी हमारे पीछे, नसरानी हमारे पीछे,
मजूसी हमारे पीछे, आर्य, जैनी, नास्तिक, कम्युनिस्ट सब हमारे पीछे। सब ये चाहते हैं कि भारत से नहीं दुनिया से मुसलमान को मिटा दिया जाए, इस्लाम को मिटा दिया जाए, दाढ़ी टोपी वाले मिट जाएं, खुदा का कुरान मिट जाए। सब यही सोच रहे हैं मुसलमान और इस्लाम को कैसे मिटाया जाए। हर दिन किताब बट रही है तो हमारे खिलाफ, किताब लिखी जा रही है तो हमारे खिलाफ, किताब छप रही है तो हमारे खिलाफ, अखबार में न्यूज हमारे खिलाफ, चैनल में न्यूज हमारे खिलाफ, हर जगह प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ, हर जगह तहरीक हमारे खिलाफ, हर जगह प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ, साजिशें हमारे खिलाफ, षड्यंत्र हमारे खिलाफ, पंयंत्र हमारे खिलाफ, तहरीक चल रही है तो हमारे खिलाफ, सभाएं हो रही है तो हमारे खिलाफ, संगठन बन रहे तो हमारे खिलाफ, तंजीमें तश्कील पा रही है तो हमारे खिलाफ। आज क्या वजह है? मुसलमानों सब हमारे पीछे हैं, वो आपस में सब में गठबंधन है, हमारे पीछे पड़े हुए हैं। सब ये चाहते हैं, एक ही जहन के चाहते हैं, एक ही मिशन है, एक ही जहन है, एक ही सोच है, एक ही फिक्र है, मुसलमानों को मिटाया जाए, इस्लाम को मिटाया जाए, अजानों पर पाबंदी लगाई जाए, मजारिस बंद किए जाए, मस्जिदें पाबंदी किए जाए। मुसलमानों की दाढ़ी टोपी से तकलीफ हो रही है, ऐसी क्या वजह है? सब हम पे मिटाने पर तुले हुए हैं। तो क्या हमारे मजहब के अंदर ऐसी क्या चीज है? हमारे तुम्हारे पास ऐसी कौन सी चीज है? ऐसा कौन सा तोहफा है? ऐसा कौन सा गिफ्ट है? तो प्यारे मुसलमानों, जब रात के बिस्तर पर लेटते हो, अपनी औलाद के बारे में सोचते हो, बीवी बच्चों के बारे में सोचते हो, औलाद के भविष्य के बारे में सोचते हो, बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचते हो, पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचते हो, दुकानों मकान के बारे में सोचते हो, जमालो कमालो मनाल के बारे में सोचते हो, खेत खलियान के बारे में सोचते हो, तरक्की के बारे में सोचते हो, पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचते हो, बच्चों की नौकरियों के बारे में सोचते हो, इन तमाम चीजों के बारे में जब प्यारे मुसलमानों सोचते हो, रातों दिन फिक्र करते हो, तो कभी लेट के वक्त ये भी सोचा करो, आज दुनिया मुसलमान को मिटाने पर क्यों तुली हुई है? सारी दुनिया मस्जिदें मिटाने पर तुली हुई क्यों है? सारी दुनिया इस्लाम मिटाने पर क्यों तुली हुई है? ऐसी इस्लाम के अंदर क्या चीज है? तो प्यारे मुसलमानों, मैं भी सोचने पर मजबूर हुआ और सोचते सोचते इस नतीजे पर पहुंचा, सारी दुनिया हमारे पीछे इसलिए पड़ी हुई है। इस्लाम वो प्यारा मजहब है, इस्लाम वो सुंदर मजहब है, इस्लाम वो प्यारा दीन है, इस्लाम वो ब्यूटीफुल मजहब है, इस्लाम वो ग्रेट मजहब है कि सारी दुनिया इसलिए पड़ी हुई है कि इस्लाम के अंदर अय्यारी नहीं है, इस्लाम के अंदर मक्कारी नहीं है, इस्लाम के अंदर ज़िनाकारी नहीं है, इस्लाम के अंदर शराबबाजी नहीं है, इस्लाम में जुआबाजी नहीं है, इस्लाम में सट्टाबाजी नहीं है, इस्लाम में रहजनी नहीं है, इस्लाम में डाकाजनी नहीं है, इस्लाम में चोरी नहीं है, इस्लाम में सट्टेबाजी नहीं है, इस्लाम के अंदर फिल्मबाजी नहीं है, इस्लाम के अंदर फिल्मबाजी नहीं है, इस्लाम के अंदर चोरी नहीं है, इस्लाम में फरेबकारी नहीं है, इस्लाम में अय्यारी नहीं है, इस्लाम में मक्कारी नहीं है, इस्लाम में धोखा नहीं है, इस्लाम में फरेबकारी नहीं है। आओ, इस्लाम के अंदर क्या है? तो इस्लाम के दामन में इस्लाम के अंदर सदाकत है, इस्लाम के अंदर अदालत है, इस्लाम के अंदर सखावत है, इस्लाम के अंदर शुजाअत है, इस्लाम के अंदर मोहब्बत है, इस्लाम के अंदर प्यार है, इस्लाम में शांति है, इस्लाम में प्रेम है, इस्लाम में उल्फत है, इस्लाम में अकीदत है। जितनी अच्छाइयाँ हैं सब इस्लाम के अंदर है और जितनी बुराइयाँ हैं सब इस्लाम से बाहर। बेशक बेशक, बहुत खूब बहुत खूब। सारी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। ये औरतें जो हैं दक्षिणी साइड में कोने पे बैठ जाएं, बजाय मेहरबानी उठ जाएं यहाँ से बीच में से, और दक्षिणी साइड में कोने पे जाके बैठ जाएं, कोने पे, उनके लिए कोने पे पंडाल बनाया है, कोने पे बैठ जाएं, उठ जाएं, बीच में से उठ जाएं, इधर साइड में कोने पे बैठ जाएं, पीछे पीछे की साइड में कोने पे बैठ जाएं, आराम से पीछे बैठ जाइए माशाअल्लाह। और ये जो लोग बाहर खड़े हुए हैं अंदर आ जाएं, कुछ ही देर में असद इकबाल साहब स्टेज पर आने वाले हैं, अंदर आ जाएं। माशाअल्लाह, हाफिज कुरान की दस्तारबंदी हो रही है। मगर सुनो प्यारे जी, आज अगर किसी बच्चे से कहो, किसी आदमी से कहो आप अपने बच्चे को हाफिज बनाइए जी, वो क्या कहता है पलट के, मियां ये खागा क्या, ये खागा क्या? गलत तो नहीं कह रहा हूँ? सही बात है। अरे हाथ उठा के बोलिए जरा जोर से सुभान अल्लाह, जरा और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। गलत तो नहीं कह रही? अगर किसी से कहो आप अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ तो बोले ये खागा क्या?
और जब वो हाफिज कुरान बन जा और आलिम दीन बन जा तो क्या कहता है, ये मौलवी खामे बहुत है जी, ये खामे बहुत है। और वो आदमी करता है कि जो सबसे ज्यादा मौलवियों की बुराई करता है, एक टाइम की दावत नहीं करता। और ज्यादातर लोग मस्जिदों के इमाम के पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो के। लोग मस्जिदों के इमाम को सताते हैं, मस्जिदों के इमाम को परेशान करते हैं। और सुन लो प्यारे, अच्छा नियत मानते हो तो नियत में कहा था पीछे इसी इमाम के, बेशक तो इसका तर्जुमा उलमा से पूछेंगे तो यह है जैसे इमाम करेगा वैसे मुक्तदी करेगा। जी, इमाम ने 4 रकात की नियत बांधी है तो मुक्तदी भी 4 रकात की नियत बांधेगा। इमाम रुकू करेगा, कयाम करेगा, सजदा करेगा, वैसे ही वो करेगा मुक्तदी। मगर आज के दौर में लोगों ने इसका तर्जुमा उल्टा कर लिया जी, कि पीछे इस इमाम के मतलब ये कि पड़ जा हाथ धो के इमाम के पीछे। इमाम खाता कब है, पीता कब है, बैठता कब है, उठता कब है, सोता कब है, जागता कब है, इसके बच्चे कैसे, इसकी बीवी कैसे, रातों दिन इसी चक्कर में रह रही है। मगर एक जुमला सुनकर जाइए, ए प्यारे बुजुर्ग नौजवान, जितना पीछा तू इमाम का कर रिया है और जितनी रखवाली इमाम की कर रिया है, काश इतनी रखवाली अपने घर के बच्चों की कर ले। वाह 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 वाह। किसी का बच्चा चोर नहीं बनेगा, डाकू नहीं बनेगा, रहजन नहीं बनेगा, डाका करने वाला नहीं बनेगा, जुआरी शराबी अय्याश मक्कार नहीं बनेगा। अबे जितनी रखवाली इमाम की कर रिया है उससे ज्यादा अपने बच्चों। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कि इमाम का कदम सिरात मुस्तकीम से ना हट जाए। रातों दिन इमाम के पीछे पड़ा हुआ है कि इमाम का कदम सिरात मुस्तकीम से ना हट जाए। अरे सुनो प्यारे, इस्लाम बड़ा खुदा का पसंदीदा मजहब है, मगर ये इस्लाम जो फैला है दुनिया में, ये किसी नेता की बदौलत नहीं फैला है, किसी मंत्री और संतरी की बुनियाद पर नहीं फैला है। अगर ये फैला है तो हाफिज कुरान की बदौलत फैला है, इन आलिम दीन की बदौलत फैला। आज चिश्ती बुजुर्गों को ले लो, कादरी बुजुर्गों को ले लो, सोहरवर्दी बुजुर्गों को ले लो, रिफाई बुजुर्गों को ले लो। अरे ये सब के सब वही तो थे जो मदरसे में तालीम। आज के दौर में तो बगैर पढ़ा लिखा पी रहे थे। जी 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 बेशक, बगैर पढ़ा लिखा पी रहे तरीके थे, रहबरे राहे शरीयत। इसे शरीयत का कुछ पता नहीं है, जो खुद शरीयत के रास्ते पर नहीं है वो भी रहबरे राहे शरीयत है। मगर सुनो प्यारे, इन मदरसों की कदर करो, इन इमामों की कदर करो। ये इमाम जो तुम्हारे बच्चों को सूरह फातिहा सिखाते हैं, और इमामों की कदर करो, पैदा होने से लेकर मरने तक इस मौलवी से वास्ते ही पढ़ता रहता। अरे आजान कौन पढ़े है? कारपेंटर, बोलो कारपेंटर पढ़े है, पुतैया पढ़े है, गन्ना छीलने वाला पढ़े नहीं। आजान पैदा होता है तो बच्चे के कान में आजान, मस्जिद का इमाम। वाह वाह। निकाह पढ़ाएगा तो मौलवी। किसी नेता को पढ़ाते हुए देखा भाई? मौलवी पढ़ाता है। अरे कौन सा ऐसा काम है कि पढ़ने तक नमाज़े जनाजा तक, और मैं नमाज़े जनाजा तक ही नहीं, 40-50 कब्र में जब कब्र में सारे रिश्तेदार छोड़ के चले जाते हैं तब भी तलकीन मौलवी करता है। और तलकीन के बाद तीजा, 10वां, 20वां, 40वां, तिमाही, छमाही, बरस मौलवी से वास्ते ही पढ़ता जी। और हाय हाय कि मौलवी खाना है। लोगो इन मौलवियों की कदर करो, इन आलिमों की कदर करो। वो बाप बड़ा खुश नसीब है कि जिसने अपने बच्चे को दुनियादार की किताब का इल्म नहीं, परवरदिगार की किताब कुरान पाक का इल्म। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आलम साहिब क़िबला। नारे तकबीर।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती लियाकत हुसैन साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती लियाकत हुसैन साहब क़िबला नेपाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खड़े हो, आप लोग बैठे रहिए इस्तकबाल के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती लियाकत हुसैन साहब क़िबला नेपाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। हजरात बैनुल अक़वामी शायर, शाहकार तरन्नुम, बुलबुल बाग़ मदीना, बुलबुले चमनस्ताने रज़ा, असद इक़बाल साहब आ चुके हैं। वो भी चंद लम्हात में तशरीफ लाने वाले हैं। और माशाअल्लाह हिंदुस्तान और नेपाल में जिनकी खिताबत का डंका बज रहा है, खतीबुल हिंद, खतीब अहले सुन्नत, तर्जुमाने मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती लियाकत साहब क़िबला नेपाली, वो तशरीफ ला चुके हैं। शेर नेपाल तशरीफ ला चुके हैं। एक मर्तबा हाथों को उठा के कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक सबसे अच्छा दीन अगर है तो मजहब इस्लाम। बड़े खुश नसीब हो कि अल्लाह ने हमें और आपको मुसलमान बनाया है। मगर इसी इस्लाम के अंदर तकरीर में अपनी समेट रहा हूं क्योंकि हजरत तशरीफ ला चुके हैं। 2-3 मिनट में अपनी बात कहकर खत्म कर रहा हूं। कल की रात बड़ी मुकद्दस रात, अरे वाह 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 वाह। इस्लाम के अंदर वैसे तो आप देखिए कि साल में 360 रातें हैं, मगर 360 रातों में अफजल रातें 3 हैं। 3 रात कौन सी? एक तो शबे महराज, जिसमें हमारे तुम्हारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज में रब की बारगाह में गए और तोहफा सलात लेकर, नमाज का तोहफा लेकर आए। वो रात गुजर चुकी है। और दूसरी रात कल की रात है, जिसे कहा जाता है शबे बारात। शब फारसी का लफ्ज है, इसके माना है रात, और बरात के माना है आजाद होना। ये अरबी का लफ्ज है। तो कल की रात निजात की रात है, आजादी की रात है, हुर्रियत की रात है, स्वतंत्रता की रात है। प्यारे मुसलमानों, एक रात तो चली गई, मगर कल की रात गुजर ना पाए, इसलिए कि कल की रात के लिए अभी से जहन में तैयारी कर लेना। कल की रात में हमें क्या करना है? कल की रात में बेबू इबादत करनी है। इसलिए कि वो कल की रात वो है कि प्यारे रब की रहमत अर्श से पुकार कर कहती है, मांग मेरे बंदे, क्या मांगना चाहता है? औलाद जिन पे नहीं है औलाद मांगो, जो बेरोजगार है रोजगार मांगो, जो इज्जतदार नहीं है इज्जत मांगो। अरे दौलत चाहते हो दौलत मांगो, इज्जत चाहते हो इज्जत मांगो, अजमत चाहते हो अजमत मांगो, रिफत चाहते हो रिफत मांगो, बुलंदी चाहते हो बुलंदी मांगो, इकबाल चाहते हो इकबाल मांगो, जमालो कमालो मनाल चाहते हो तो मांगो। रब की रहमत पूरी रात पुकार पुकार के कहती है, मांग मेरे मांगने वाले, मांग मेरे मांगने वाले। क्या मांगना चाहता है प्यारे? पूरी अर्श की रात में सुबह फजर की टाइम तक ये रात में रब की रहमत की तरफ से फरिश्ता रहमत के लिए पुकारता है, मांगो रब की बारगाह में क्या मांगना चाहते हो प्यारे? कल इबादत करना, रियाजत करना, सजदे करना, तिलावत करना। कल की रात वो मुकद्दस रात है जिस रात में हिसाब होता है। इस बार कितने पैदा होंगे, इस बार कितने मरेंगे, इस बार कितनों की शादी होगी, कितने मरेंगे, कितने दुनिया में जिंदा रहेंगे, कितने पैदा होंगे, किसको कितना रिज़्क़ मिलेगा, किसको कितनी दौलत मिलेगी, किसको कितनी इज्जत मिलेगी। कल की रात में पूरा हिसाब और किताब होता है, कैलकुलेशन होता है, टोटल होता है। प्यारे कल की रात चुक ना पाए, इसलिए कि रब की रहमत पुकार के कहती है, कल की रात में रब की रहमत अपने बंदों को ढांप लेती है। जो बंदा जो मांगता है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कल की रात में इबादत करना और दूसरे दिन रोजा,
जी इसलिए कि महीना बड़ा मुक़द्दस महीना है, जिसके बारे में नबी फरमाते हैं शाबान और शहरी, शाबान मेरा, तो रोजा बड़ी फजीलत वाला है, रोजा बड़ा मुक़द्दस है, इसलिए रोजा भी रखना। और ऐसा ना कि कल की रात में नहीं समझा, ये मत करना है? रैलियां निकालते हैं। आज के दौर में हालात अच्छे नहीं हैं, इसलिए अपने आप को बचा लो हिलाकत से। कल की रात में कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने मरहुमीन की जो दुनिया से चले गए उनकी कब्रों पे जाके करना। जी पता नहीं कब्र में किसका क्या क्या किस कल जाके आप दुआ मग़फ़िरत करना ताकि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब मुफ्ती साहब, बहुत खूब माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह हज़रात, बाबास खोलो इसकी। हज़रात बहुत अच्छी तकरीर अभी आपने समाअत फरमाई। देख रहे हैं माशाअल्लाह मिंबर पाक पर इतने इलाके के उलमाए किराम कुर्रा-ए-इज़ाम आइम्मा इस्लाम हैं। अगर सबका तारुफ़ कराऊँ तो बहुत देर लगेगी। ये सब हमारे सरों के ताज हैं। मैं किस किस का नाम लूँ और किस किस को छोड़ दूँ? जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब